अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स, कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो है वो मॉड्यूल है फाइनेंशियल मॉड्यूल पे हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखेंगे कंप्लीट। तो फाइनेंशियल मॉड्यूल बेसिकली जो है ना वो हमारा एक मेन मॉड्यूल है इस हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का। ठीक है, बैकबोन कह लें या इसको जो है ना वो मेन एक मॉड्यूल कह लें, क्योंकि जितनी भी ईआरपी में अकाउंटिंग जो है ना वो चल रही होती हैं, बैकएंड पे जितनी भी मॉड्यूल्स की अकाउंटिंग चल रही होती है वो सारी हम फाइनेंशियल मॉड्यूल के थ्रू जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल मॉड्यूल जो है वो लेफ्ट पैनल में भी हमारे पास यहाँ पे इसका एक ऑप्शन है, और यहाँ फ्रंट पे अगर हम डैशबोर्ड पे देख लें तो एक्सपेंस के नेम से जो हमारे पास आइकन आ रहा है वो फाइनेंशियल मॉड्यूल का है। तो यहाँ से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और लेफ्ट पैनल पे आ जाते हैं फाइनेंशियल मॉड्यूल में। तो यहाँ पे मास्टर सेटअप आ जाता है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना ये हेड ऑफ अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट और सब कंट्रोल अकाउंट, ये बेसिकली जो है ना हमारे रिपोर्टिंग के जो है ना वो अकाउंट्स होते हैं जो बैकएंड पे रिपोर्टिंग पे जो है ना वो मतलब वर्क कर रहे होते हैं। और ये हमारे हेड ऑफ अकाउंट जो है ये बेसिक अकाउंट हमारे, ठीक है, और बेसिक अकाउंट कह सकते हैं या इनको पेरेंट अकाउंट भी कहा जा सकता है, अगर इजी लफ्ज़ों में कहें तो ये पेरेंट अकाउंट है। ठीक है, फिर इन पेरेंट अकाउंट के हमारे कंट्रोल अकाउंट जो हैं वो इनके जो है वो चाइल्ड अकाउंट बनते हैं। फिर कंट्रोल अकाउंट के चाइल्ड अकाउंट जो हैं वो सब कंट्रोल अकाउंट में बनते हैं। लेकिन जो मेन हमारे पूरे अकाउंट्स को जो है ना वो जो चीज़ चल रही होती है उनकी बेसिक्स जो है ना उनके अकाउंट की, वो हमारे हेड ऑफ अकाउंट जितने भी बने हुए हैं यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं जेनेरिक, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में जो जेनेरिक ऐड हैं वो हमारे ये हेड ऑफ अकाउंट ये ही चल रहे होते हैं बेस में। ये जो अकाउंट है हेड ऑफ अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट और सब कंट्रोल अकाउंट, ये हमारे रिपोर्टिंग लेवल के अकाउंट होते हैं जो बैकएंड पे चल रही होती हैं। ठीक है, और फर्दर जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, फोर्थ वाला जो है ये चार्ट ऑफ अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा जो है वो करंट ट्रांजैक्शंस में जो यूज़ हो रहा होता है, वो करंट ट्रांजैक्शन हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू हो रही होती हैं। और हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको मैप करवाने के लिए हम इसके वो चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू जो है ना वो मैप हुए हुए होते हैं। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग जो है ना वो चल रही होती है। ये एक इसका जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्शन था चार्ट ऑफ अकाउंट का। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, और इसकी डिटेल वीडियो कोर्स आउटलाइन में आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी काफ़ी सारी जो है ना वो अच्छी और डिटेल के साथ वीडियोस मिल जाएंगी। तो हेड ऑफ अकाउंट के बाद हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में ये देखें, ये हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट के बाद उनके जितने हेड ऑफ अकाउंट थे उनके आगे जो हैं वो चाइल्ड अकाउंट हैं, और यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर आ रहे हैं आपके पास, और ये ओपन कस्टमाइजेबल जो चीज़ आ रही है आपके पास, यानी कि आप इसमें भी एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और ऑर्डर नंबर बेसिकली जो होता है वो हमारी जो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट और बैलेंस शीट्स वगैरह, इनकी जो रिपोर्ट पे इनकी कैलकुलेशन होती है कि इनको नंबर दिए जाते हैं, किस नंबर पे जाके इनकी मैपिंग करवाई जाती है कि इनको इनकी कैलकुलेशन का जो है ना वो एक नंबर दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल को अच्छी तरह से समझते हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि ऑर्डर नंबर जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। जो है वो मज़ीद ऐड भी किए जा सकते हैं, इनके नेम भी चेंज किए जा सकते हैं, और इनकी मैपिंग भी चेंज करवाई जा सकती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब कंट्रोल अकाउंट। तो ये फिर हमारे पास कंट्रोल अकाउंट के जो चाइल्ड अकाउंट हैं ये वो बन जाते हैं। यहाँ पे वो मज़ीद उसमें जो है वो मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं। कोई भी जैसे करंट एसेट वहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे अब करंट एसेट के साथ काफ़ी सारे अकाउंट जो है ना वो बन गए हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे पास जितनी भी यहाँ पे अभी करंट ट्रांज़ैक्शन जितनी भी हो रही हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे हो रही हैं, और मॉड्यूल्स को जो है ना वो मैपिंग भी इसी की चार्ट ऑफ अकाउंट की हुई है अकाउंट्स की। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने जेनेरिक काफ़ी सारे अकाउंट ऐड किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे 65 अकाउंट ऐसे हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं, जेनेरिक जो स्टैंडर्ड्स में चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप किसी भी कंपनी को अगर इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं या आप अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं होगी, वैसे स्टैंडर्ड्स पे अगर देखें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी कि हम इनको मतलब चेंज करें या न्यू बना सकें। इतना इसको जो है ना वो एक तरीके से बनाया गया कि वो यूनिवर्सल तरीके से बनाया गया, स्टैंडर्ड्स में बनाया गया है। तो इसमें जो है ना वो ज़रूरत नहीं होगी आपको नए अकाउंट बनाने की या इनको चेंज करने की। आपको चेंज करने की ज़रूरत सिर्फ ये होगी कि आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर लें, टाइटल चेंज कर लें, या इससे रेलेवेंट आपका कोई नया अकाउंट, जैसे हमारे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट आ रहा है यूएसडी एमएक्स के नेम से, तो हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक्शन बटन में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट करेंगे, इसको एडिट करने से हमारे पास टाइटल आ जाएगा। तो टाइटल में हम
यहाँ पे ये देखें, ये टाइटल आ गया। तो यहाँ पे हम बैंक अल्फला लिख लेते हैं और लास्ट में हम अपने अकाउंट नंबर के कोई भी डिजिट जो हैं वो 3-4 डिजिट ऐड कर लेते हैं, निशानी के तौर पे हमें याद रहे कि हमने ये वाला अकाउंट क्रिएट किया है। तो वो हम इसको रीनेम कर लेंगे, इसका हम ओपनिंग डेट ऐड कर देंगे यहाँ पे कि कब से हमने इसको मैनेज करना है, इसके लेजर को। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अगर है इसमें हमारा कोई क्लोजिंग बैलेंस जहाँ पे आपके पास मेंशन हो, या ओपनिंग बैलेंस या उसका क्लोजिंग बैलेंस जहाँ से आपने शुरू करना है, यानी कि फर्स्ट 725 को इसका क्या बैलेंस था, तो हाँ ओपनिंग बैलेंस में हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट में था तो या डेबिट में था, जो भी है वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव करवा देंगे। ये देखें यहाँ पे इसका नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब नेम चेंज होने के बाद हमने इसका जो है ना वो बैंक की अदर डिटेल्स जो हैं वो इस अकाउंट की ऐड करनी है। तो अदर डिटेल के लिए इसको मैप करवाने के लिए इसका एक अलग से पूरा सेटअप बना हुआ है मैनेज बैंक डिटेल्स के साथ। तो मैनेज बैंक डिटेल में आ जाएंगे, यहाँ पे हम न्यू पे आ जाएंगे और न्यू बटन से हम सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट टाइटल मैप करवाएंगे जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमने ये वाला अकाउंट एक बनाया है, बैंक अल्फला 7845। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बैंक की ब्रांच का नंबर दे देंगे, इसका राउटिंग नंबर ऐड कर देंगे, कोई भी राउटिंग नंबर ऐड हो जाएगा। बैंक का नेम बैंक अल्फला है। अकाउंट नंबर आ जाएगा इसका, और आईपीएन नंबर हर अकाउंट का होता है। आईपीएन नंबर आप आईपीएन नंबर इसका ऐड कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह से ही होता है, कुछ उसके डिजिट। ब्रांच का नेम आ जाएगा, सेव करवा देंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रांच का नेम आ गया है और बाकी चीज़ें भी इसकी आ गई हैं, वो यहाँ पे उसने सेव करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास आ जाता है मैनेज करेंसी का। तो मैनेज करेंसी जो है ना वो बेसिकली हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो करेंसीज ऐड हुई हुई हैं, एक होम करेंसी के साथ और एक फॉरेन करेंसी। तो जो होम करेंसी होगी वो हमारी, एक जिस भी कंट्री में हमारी कंपनी होगी वो हमारी होम करेंसी होगी, और बाकी जितने भी कंट्रीज हम ऐड करेंगे वो हमारी फॉरेन करेंसी होगी। ठीक है, तो मैनेज करेंसी जो है ना वो बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा करेंसीज जो हैं वो अपने एक ही कंपनी में करेंसी के साथ जो है ना वो वर्क करना चाह रहे हो। तो वो जो होम करेंसी होगी हमें एक्सचेंज रेट के साथ उसकी प्लस माइनस और उसकी कैलकुलेशन के बाद हमें जो हमारी रिपोर्ट मिलेगी, हमें हमारी होम कंपनी के जो भी उसके पीकेआर हैं, उसके यूएसडी हैं, तो वो उसमें हमें वो रिपोर्ट उसकी बना के दे देगा। तो मैनेज करेंसी जो है वो हमारी मल्टी करेंसी को जो है ना वो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे उसकी कैलकुलेशन करके तो रिपोर्ट्स हासिल करते हैं। तो इसके लिए हमारा मैनेज करेंसी वाला ऑप्शन यूज़ होता है। तो मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट हमारी वही एज इट इज़ जैसे मोड ऑफ पेमेंट है आपकी, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है और आरटीजीएस है। ठीक है, चेक है, ड्राफ्ट है, सो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट में यहाँ पे दो टैक्सेस जो हैं वो हमने ऐड किए हुए हैं। ये वो टैक्स हैं जो हम अपनी इनवाइसेस पे, परचेज इनवाइसेस पे, सेल ऑर्डर पे, सेल इनवाइस पे, कोटेशन पे, जीआरएन पे, कोटेशन पे, और इन चीज़ों पे हम अपने जो है वो टैक्स जो एप्लीकेबल करते हैं, जो कंप्लीट इनवाइस के या कंप्लीट फार्म की ट्रांजैक्शन पे एक फुल एंड फाइनल जो है ना वो टैक्स कॉल होता है। तो वो सेल टैक्स या इनकम टैक्स या पीआरए या जो भी आपका टैक्स आप ऐड करना चाहें उसकी परसेंटेज रेशो के साथ आप ऐड कर सकते हैं और उनको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू में यहाँ पे हम टैक्स का नेम लिख देंगे, यहाँ टाइटल लिखेंगे और टैक्स रेट इन परसेंटेज उसकी वैल्यू कर देंगे कि उसकी जो है ना वो वैल्यू कितनी जो है ना वो डिडक्शन आए। तो वो जितनी परसेंटेज होगी उसकी, इस तरह जैसे 17% है, 18% है, 20% है, यहाँ पे हम परसेंटेज मेंशन कर देंगे। और एप्लीकेबल फॉर किस किस फॉर्म पे हमने उसको एक्टिव करना है कि किस किस फॉर्म पे वो मतलब वर्क करे ये हमारा टैक्स। तो परचेज इनवाइस, बिल पेमेंट हम जिस जिसको चेक लगा देंगे तो उस पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो फॉर्म जैसे ही हमारे पास ओपन होगा तो ये टैक्स हमारा वहाँ पे लगा हुआ होगा।
तो अकाउंट टाइप है, अकाउंट टाइप में हम इसका इस टैक्स से रेलिवेंट इसका अकाउंट जो है वो मैप करवा देंगे। एक्टिव का चेक लगाएंगे और सेव कर देंगे, तो ये भी सेव होके यहाँ लिस्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आइटम लाइन टैक्स है। आइटम लाइन टैक्स वो टैक्स होता है कि हमारी एक इनवाइस है और वो 3 या 4 आइटम्स पे डिफरेंट किस्म के टैक्सेस अगर हों, हर आइटम का अलग से कोई टैक्स हो और हमने हर लाइन में उसको जो है ना वो ऐड करना हो। जैसे हम सेल इनवाइस बना रहे हैं तो आइटम वाली लाइन में जब जाएंगे, आइटम सेलेक्ट करने के बाद हर आइटम पे हम अलग से टैक्स जो है उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। तो आइटम लाइन टैक्स होता है, जितनी भी आइटम की लाइन्स होंगी, जितने आइटम होंगे, आप उन पे उतने डिफरेंट जो है ना टैक्सेस ऐड कर सकेंगे। तो चेक मैनेजमेंट नेक्स्ट इसका ऑप्शन है। चेक मैनेजमेंट में हमने जो अपना बैंक क्रिएट किया है, बैंक की जो है वो चेक बुक होती है। तो चेक बुक का हम यहाँ पे चेक बुक की डिटेल्स देते हैं, न्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें बैंक सेलेक्ट होगा, जो आपका बैंक आएगा जिसकी आपके पास चेक बुक है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे चेक का प्रीफिक्स दे देंगे और यहाँ पे चेक सीरियल होती है, फ्रॉम और टू होती है, मतलब चेक बुक के ऊपर एक नंबर होता है चेक का, तो वो उसकी सीरियल होती है। अगर वो जितने भी उसके अंदर चेक लगे हुए हैं वो स्टार्ट और एंड के ऊपर उसकी नंबरिंग के साथ उसकी सीरियल होती है, वो यहाँ पे हम फ्रॉम और टू वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक्टिव पे चेक लगाएंगे और सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव करवा देंगे इसे। तो हमारी चेक बुक जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिगिनिंग बैलेंस। तो बिगिनिंग बैलेंस बेसिकली जो है ये वो बैलेंस है जितने भी हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट बने हुए हैं और इन चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर हमने कोई अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड किया हुआ होगा तो उसकी यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस जो है वो एज अ बिगिनिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैनेज बजट जो है वो बजट मैनेज होता है यहाँ पे। तो आप जो है ना वो आपका कोई भी मतलब बजट है वो आप मैनेज कर रहे हैं तो उसको आप देखें, यहाँ पे बजट बजट का कोड आ जाएगा, बजट का टाइटल आ जाएगा, पेरेंट ग्रुप अगर है तो ठीक है, बजट कैटेगरी आ जाएगी, फ्रॉम ईयर टू ईयर, यहाँ पे बजट की डिटेल्स जितनी भी हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और इसको सेव करवाएंगे तो यहाँ पे आपकी बजट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मैनेज डिपार्टमेंट है। किसी भी कंपनी में मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उन डिपार्टमेंट्स के भी पेरेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेज करेंगे डिपार्टमेंट्स को। तो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मैंने जो है ना वो कुछ ऐड किए हुए हैं, परचेज, कंप्यूटर, पॉल, एडमिन एडमिन सर्विसेज, मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे। और पेरेंट अकाउंट अगर इनमें बनाना है, जैसे मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के अंदर एक डिपार्टमेंट सेल का होता है, फिर एक रिकवरी का होता है, एक रिकन्सिलेशन का होता है, इस तरह से वो ये फिर पेरेंट अकाउंट ये बन जाएगा मार्केटिंग। और सेल्स और रिकवरी या इसकी रिकन्सिलेशन जो है वो इसके सब डिपार्टमेंट हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ मेन लिखना चाह रहे हैं तो वो मेन पे वो फिर उनको इनके पेरेंट अकाउंट नहीं इनके पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं कहेंगे, वो फिर पेरेंट जहाँ पे इस पेरेंट अकाउंट आएगा तो वो वहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेज वाउचर। तो मैनेज वाउचर में हम जो है हमारे सॉफ्टवेयर में जितने यहाँ पे वाउचर्स यूज़ हो रहे हैं ये उनके प्रीफिक्स जो है ना वो ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैश पेमेंट वाउचर है तो सीपीवी के साथ है, बैंक पेमेंट वाउचर है तो बीपीवी के साथ है। मीन्स के अगर हम चाहें तो इसको भी हम एडिट करके या इसमें और अपनी मर्जी से जो इसके हमारे जितने भी वाउचर्स हैं उनको हम अपने नेम के साथ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या कंपनी के पैरामीटर्स के हिसाब से भी अगर ज़रूरत हो तो हम इसको एडिट और चेंज कर सकते हैं और न्यू भी ऐड कर सकते हैं न्यू से। अच्छा, मैनेज बजट कैटेगरी है। तो यहाँ पे जैसे हम बजट मैनेज करेंगे तो बजट की कैटेगरीज भी होती हैं, तो वो कैटेगरीज यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अगर वो कैटेगराइज करना होगा तो वो कैटेगराइज भी हो जाएंगी। वो मैनेज फिस्कल ईयर आ जाता है, फिस्कल ईयर क्लोजिंग आ जाती है, फिस्कल ईयर क्लोजिंग आ जाती है। क्लोजिंग आप अपने एंड से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डेट ऐड करें और वाउचर टाइप ऐड करें। वाउचर टाइप यहाँ पे आपका क्लोजिंग वाउचर आ जाएगा और अकाउंट टाइटल आपका आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट टाइटल सेलेक्ट करें और इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दें, तो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक की टेम्पलेट्स होती हैं, जो चेक दिया जाता है उसकी टेम्पलेट आ जाएंगी आपके पास। उसके बाद आपका मार्क अप्रूवल लिस्ट है तो यहाँ पे मार्क अप्रूवल लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ये था इसका मास्टर सेटअप जो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन था एक जनरल सेटअप के तौर पे। ठीक है, और इसकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और मैनेजमेंट में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास सबसे पहले बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का फॉर्म है। तो बुक कीपिंग के फॉर्म पे हम न्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी इंटरनल ट्रांजैक्शन जो होती हैं सिस्टम की, फाइनेंशियल अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंट में, तो वो हम यहाँ पे उनको क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल जो है वो डेट सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट, वाउचर सेलेक्ट करेंगे।
कौन सा वाउचर हम ऐड करें। जनरल वाउचर है तो उसके बाद हम अकाउंट टाइटल सर्च करेंगे। इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और अकाउंट में जो है ना वो अगर डेबिट वैल्यू है, जितनी डेबिट वैल्यू है तो वो डेबिट वैल्यू ऐड कर देंगे। दूसरे अकाउंट की क्रेडिट वैल्यू जिसमें क्रेडिट हो रहा है उसमें हम जो है वो उसकी क्रेडिट की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्रेडिट और डेबिट वैल्यूज़ अगर इक्वलेंट होंगी तो देन ये जो है ना हम इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे, तो हमारी ये इंटरनल ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी। और इसमें मल्टीपल का भी ऑप्शन इजीली हम जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बुक कीपिंग में यहाँ पे एक्सेल ऑपरेशंस का एक ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोडर की टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ से आप उस टेम्पलेट को फिल करके तो इम्पोर्ट बुक कीपिंग फ्रॉम एक्सेल कर सकते हैं। तो 1000+ एंट्रीज जो हैं वो आपकी वन गो में इजीली जो है वो अपलोड हो जाएंगी। और वो जब जैसे ही अपलोड हो जाएंगी तो वो यहाँ पे आपके पास लिस्टिंग में शो करवा देंगे। मैनेज एक्सपेंसेस हैं तो आपकी कंपनी के इंटरनल कोई भी एक्सपेंसेस हैं या आप कोई एडवांस में या आप किसी को पेमेंट करते हैं तो या किसी का या कंपनी का कोई बिल आप पे करते हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पे फ्रॉम आपने कहाँ से किस अकाउंट से पे किया है उसको वो अकाउंट सेलेक्ट कर लें। उसकी ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, उसका डॉक्यूमेंट नंबर अगर कोई होगा तो वो आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे किस अमाउंट के साथ आपने पे किया है। तो आप उसके बाद पे टू आप किसको पे कर रहे हैं, ठीक है, वो अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी कितना पे किया है। पार्शली अगर होगा तो आप 2-3 अकाउंट में भी एक अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5000 है तो आप यहाँ पे 1000 का रेंट पे कर सकते हैं और बाकी उसको पार्शियल पेमेंट उसकी इक्वलेंट जो है ना वो कर देंगे तो वो आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी एम्प्लॉई को दे रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आज जो आपके एम्प्लॉइज़ ऐड हुए हुए हैं तो आप उन एम्प्लॉइज़ को भी पेमेंट दे सकते हैं ऐसे जैसे एडवांस के तौर पे। तो वो आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसको सेव करवाएंगे तो ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी एज एक्सपेंस के तौर पे। तो नेक्स्ट हमारा कैश रिसीट है। कैश रिसीट में हम जितनी भी पेमेंट्स हमें रिसीव हो रही हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि हमें किस अकाउंट से पेमेंट रिसीव हो रही है। इंटरनली अकाउंट की ट्रांजैक्शन हैं ये, तो इन अकाउंट किस अकाउंट में हमारी पेमेंट हमें रिसीव हो रही है। अगर हमें बैंक में रिसीव हो रही है ट्रांजैक्शन डेट वगैरह ऐड कर देंगे, अमाउंट ऐड कर देंगे कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। तो रिसीव फ्राम अकाउंट वो हमें रिसीव फ्राम अकाउंट का हमें बताना है कि हमें किस अकाउंट से रिसीव हुई हैं। तो अगर कैश इन हैंड से रिसीव हुई है तो कैश इन हैंड का हमने अकाउंट सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह से फिर इसकी डिस्क्रिप्शन होगी तो वो ऐड कर सकते हैं, या कोई अटैचमेंट भी है तो आप हर फॉर्म के साथ अटैचमेंट का एक अलग से टैब है तो उसमें आप कोई भी किसी भी फॉर्मेट की अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करके सेव एंड क्लोज करवाएंगे। उसके बाद ये आपकी कैश रिसीट की एंट्री भी हो जाएगी। और जो है ना नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंड ट्रांसफ़र। तो फंड ट्रांसफ़र में जो है ना हम आ जाते हैं न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को, या एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की किसी ब्रांच को, उससे हम ये फंड ट्रांसफ़र जो है ना वो ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ब्रांच प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पे ब्रांच प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा। तो अगर इसको एक्टिव कर लेंगे तो यहाँ पे ब्रांच वाला ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा। तो किस अकाउंट से आप जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी टोटल अमाउंट हम सेलेक्ट करेंगे कितनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, इसके रिमार्क्स ऐड करना चाहें या इसके साथ अटैचमेंट ऐड करना चाहें तो ऐड करके सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपकी वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी और यहाँ लिस्टिंग विंडो में अपडेट हो जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास मैनेजमेंट में आ जाता है क्लोजिंग ईयर हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम अपनी क्लोजिंग ईयर हिस्ट्री को देख सकते हैं। इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का डायरेक्ट लिंक जो है वो फाइनेंशियल मॉड्यूल के डैशबोर्ड से है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिपोर्ट सेक्शन में। सबसे पहले हमारे पास ये वाउचर है, तो वाउचर हमारे पास कोई भी वाउचर है तो हम उसको वाउचर को जो है वो देखना चाहें कि हमारा कोई वाउचर जो भी ऐड हुआ हुआ है उस वाउचर की क्या डिटेल्स हैं, तो हम यहाँ पे अपना वाउचर जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट वाउचर का नंबर ऐड करेंगे और इसको फिल्टर कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये वाउचर की डिटेल्स जो हैं वो वाउचर इसका नहीं था, वो ब्लैंक था इसलिए उसने ब्लैंक शो करवा दिया। मल्टी वाउचर में हम जितनी भी डेट फिल्टर लगाएंगे उस डेट फिल्टर के दौरान जितने भी हमारे वाउचर्स बने हुए होंगे वो यहाँ पे हमें शो करवा देंगे कि कितने वाउचर्स जो है ना वो आपके बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट को हम टिल डेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी तक जो है वो 20 वाउचर्स जो है ना वो इस कंपनी में जनरेट हुए हुए हैं। इस डेट से इस डेट तक फिल्टर की फ्रॉम डेट से टू डेट तक 20 वाउचर्स जो है ना वो उसने 20 पेजेस के साथ लेते हैं अपडेट कर दिए।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जर्नल आ जाता है, हम जर्नल चेक कर सकते हैं। उसके बाद जनरल लेजर की रिपोर्ट है, ये जनरल लेजर की रिपोर्ट का फ़िल्टर है। यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट, काउंट टाइटल में हम मल्टीपल अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट जितने भी हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट हैं सबके अकाउंट की लेजर्स जो हैं वो एक ही विंडो पे अपडेट हो जाएंगे। और अगर हम कोई अकाउंट अपने सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल, एक या फिर मल्टीपल अकाउंट, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करने के बाद और अकाउंट नेचर के साथ भी हम इनके इनके जो है ना वो रिजल्ट्स ले सकते हैं रिपोर्ट के। तो यहाँ पे एम्प्लॉई, अगर कोई एम्प्लॉई, किसी एम्प्लॉई का लेजर देखना होगा तो हम एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो एम्प्लॉई की ट्रांजैक्शन के साथ शो करवा देगा। और वाउचर नंबर कोई सर्च करना होगा तो वो भी ऐड करके हम इसको फ़िल्टर करवाएंगे, तो हमें जनरल लेजर की रिपोर्ट आ जाएंगी हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास कैश एंड बैंक की रिपोर्ट है, और जनरल लेजर कस्टमर वेंडर की रिपोर्ट है, फिर ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है, बैलेंस शीट की रिपोर्ट्स हैं, बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स जो है वन बाय वन आप जैसे चेक करेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे आप इस चीज़ को कि रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके टाइटल के मुताबिक क्या क्या डिटेल्स हमें शो करवा रही हैं। तो ये था हमारा रिपोर्ट सेक्शन लास्ट इसका फाइनेंशियल मॉड्यूल का। तो होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड अच्छा कर पाए होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।